हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। उसके लिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। मेरा वीडियो आपको पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए अब इसे बनाना सीख लेते हैं। टॉप के लिए मैंने ग्लेस कॉटन हाफ मीटर कपड़ा लिया है। पहले फ्रंट पार्ट कट करेंगे तो उसके लिए कपड़े को अलग कर लिया है। सेंटर से फोल्ड करें। टॉप की फुल लेंथ रखेंगे 12 इंच। हाफ इंच मार्जिन शोल्डर को अटैच करने के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन नीचे से कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए हो गया, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 14 इंच। कपड़े की फुल लेंथ रखी है 14 इंच। आर्म होल के लिए 5.25 इंच पे निशान लगाएं और शोल्डर के लिए 4.5 इंच पे। नेक की विड्थ रखें 1.25 इंच और डेप्थ के लिए 3.25 इंच पे निशान लगाएं। फिर राउंड शेप दें। इस ईयर में बेबी की फुल चेस्ट का साइज होता है 22 इंच, जिसका 1/4 हुआ 5.5 इंच। हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करें और हाफ इंच की लूजिंग रखें। तो यहाँ से विड्थ लेंगे 6.5 इंच। यहाँ पर मेरा बिल्कुल बराबर कपड़ा है, नीचे से भी बिल्कुल बराबर ही रखना है। यहाँ पे आर्म होल का शेप दें। अब बैक पार्ट के लिए कपड़े की 2 लेयर लें। इस तरफ से हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करें। इस निशान को बराबर कर दिया। अब इस निशान के बराबर से फ्रंट पार्ट को रखें। अब बिल्कुल इसी के बराबर कटिंग कर दें। अब फ्रंट पार्ट को हटाएं और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएं। फिर इस निशान से 4.5 इंच पे और यहाँ से 1.5 इंच पे लगाएं। फिर कुछ इस तरह से देखिए शेप देंगे। अब इस निशान पे कटिंग कर दें। यहाँ तक बिल्कुल कोन से मिलाना है, फिर इसको सीधा कट कर देना है। अब इसकी लेंथ के बराबर ही कपड़े की 2 पट्टी लें। इसकी चौड़ाई है 4 इंच। अब इन दोनों पट्टी को साइड से फोल्ड कर दें। अब हाफ इंच लंबी लेंथ में एक नाड़ा बना लें, हाफ इंच चौड़ा, और इसे सेंटर से कट कर दें। अब इसमें से एक पीस लें। ये सीधा साइड है। यहाँ बिल्कुल सेंटर पे एक डोरी रखें और इसके ऊपर इस वाले पीस को उल्टा रखें। फोल्डेड वाला साइड इस तरफ रखना है। साइड से बिल्कुल बराबर मिला के रखें। अब इस तरफ के लिए घुमा लें और 2 पॉइंट का मार्जिन लेके बिल्कुल इसी शेप में सिलाई लगाते जाएं। यहाँ पर हमने हाफ इंच मार्जिन ऐड किया था सीम अलाउंस के लिए, तो यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगा दें और इस तरफ के लिए 2 पॉइंट का मार्जिन रखें, मतलब आधे का भी आधा। इस तरह सिलाई लगानी है।
यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन ऐड किया था सीम अलाउंस के लिए, तो यहाँ पे 1/2 इंच रखा है और इस कटिंग पर 2 पॉइंट का मार्जिन रखा है और यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन है। क्योंकि हमने इस तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया था, तो सिर्फ आपको यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेना है सीम अलाउंस के लिए, और जो हमने अंदर के लिए निशान लगाए हैं यहाँ पर 2 पॉइंट का। अब इसी शेप में कटिंग कर देंगे पीछे वाले कपड़े की। यहाँ पे ऐसे कट लगा दें। यहाँ पर स्मॉल कट लगाएं जिससे ये फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगा। अब इसे सीधा कर दें। और एक क्रॉस पट्टी लें। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। क्रॉस पट्टी को आर्म होल पर रखें और क्रॉस पट्टी को खींचते हुए सिलाई लगानी है। इस पे भी 2 पॉइंट का मार्जिन लेके सिलाई लगा दें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह पट्टी अटैच कर देंगे। फिर इस पट्टी को बाहर की तरफ इस तरह निकाल दें और ऊपर से इसको बराबर कर दें। फिर यहाँ से ये वाली पट्टी जहाँ तक सिलाई लगाई है बिल्कुल वहाँ तक फोल्ड करें। फिर इसे अंदर के लिए इस तरह पलट दें। जो हमने जॉइंट लिया है सिलाई वाला वो बिल्कुल बराबर से ऐसे रहना चाहिए। ऐसे पतला सा फोल्ड कर देना है और साइड से हैमिंग करेंगे। ऐसे हैमिंग करेंगे। फिर ये वाला कपड़ा भी बिल्कुल ऐसे बराबर सेट कर दें और इसमें भी साइड से हैमिंग करें। ऐसे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब इसका दूसरा पीस लें। फिर आप कुछ लूप्स बना लें। सेंटर से फोल्ड करें। ऊपर से 1/2 इंच नीचे की तरफ हटाते हुए इस तरह रखें। और 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं। ऐसे लूप्स मैंने अटैच कर लिए हैं। नीचे से लगभग 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे क्योंकि ये मार्जिन फोल्डिंग में चला जाएगा। अब आपको दूसरी डोरी लेनी है और इसे यहाँ पर रखें सेंटर पे बिल्कुल। फिर सेम वैसे ही जैसे हमने पहले पीस में इस वाले कपड़े को रख के फोल्ड किया था वैसे ही सेम इसमें भी करें। इस कपड़े को पलट के हैमिंग भी कर दी है और इसमें आर्म होल को भी फोल्ड कर लिया है जैसे हमने पहले वाले पीस में किया था। अब हम इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट को लें, फिर एक अलग से दूसरा पीस लें, सेंटर से फोल्ड करें और इसकी चौड़ाई मैंने इससे थोड़ी सी ज़्यादा ली है। ऊपर से बिल्कुल बराबर रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की कटिंग से इसकी लेंथ लगभग 1 से 1.25 इंच लंबी है। इस कपड़े को भी नीचे से फोल्ड कर दें बहुत पतला सा मार्जिन लेते हुए। अब इसको ओपन करें। ये इसका सीधा साइड है। इस वाले पीस को इसके ऊपर उल्टा रखें, ऊपर से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। फिर इसको इस तरफ के लिए टर्न करें। अब आर्म होल पर 2 पॉइंट का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं और नेक लाइन पे भी 2 पॉइंट का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं। इस तरह सिलाई लगाने के बाद बराबर से पीछे वाले कपड़े को कट करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में किया था और ऐसे स्मॉल कट लगाएं। अब इस कपड़े को पीछे की तरफ पलट दें। अब नीचे से हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था कपड़े को फोल्ड करने के लिए, तो पहले 1.5 का हाफ फोल्ड करें, एक बार और फोल्ड करें
और नीचे से हेमिंग कर दें। जैसे इसमें फोल्ड किया है सेम वैसे ही बैक के दोनों पीस भी फोल्ड करेंगे। अब फ्रंट पार्ट को सीधा रखें और इसके ऊपर बैक के पीस उल्टे रखें। शोल्डर अटैच करें और साइड से भी अटैच कर दें। उसके बाद बैक साइड पर इस तरह के बटन अटैच कर देंगे और लूप में इसको फंसा दिया है। फिर आपको इस तरह के नग लेने हैं और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ये नग को इसके ऊपर चिपका देंगे। और अब हम इस तरह का लट्टू बनाएंगे। फिर आपको बचा हुआ नेट लेना है जो स्कर्ट बनाने के बाद एक्स्ट्रा लेंथ में नीचे से बचा था। उसको मैंने 3 मीटर नेट को पूरा फोल्ड कर लिया है। अब इसमें से पतली पतली स्ट्रिप कट करेंगे।
और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको इस तरह का स्कर्ट बनाना सिखाया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से चेक करके आप स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। सेम मैंने वैसे ही स्कर्ट तैयार करी है, आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेम वैसे ही स्कर्ट की कटिंग करें। और अब ये स्कर्ट टॉप बनकर तैयार हो गया है। आपको आज का ड्रेस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसकी पिक्चर हमारे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें, हम आपके साथ उसकी स्टिचिंग और कटिंग ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।